हेलो फ्रेंड्स, डिस्प्लेन में आपका स्वागत है। ट्रंप ने ऐसा क्या किया कि डर गया चीन का सबसे बड़ा दुश्मन, सताने लगी ड्रैगन के हमले की चिंता। 10 घंटे ताइपे। जी हाँ फ्रेंड्स, डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति पद की शपथ लेते ही अमेरिकी विदेश सहायता को रोक दिया है। इससे चीन के सबसे बड़े दुश्मन ताइवान को सुरक्षा की चिंता सताने लगी है। विश्लेषकों ने चेतावनी दी है कि बीजिंग से बढ़ते सैन्य दबाव के समय यह कदम द्वीप की रक्षा और सुरक्षा को व्यापक रूप से कमजोर कर सकता है। सैन्य हितातों से परे यह रोकथाम ताइवान डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी DPP सरकार को वाशिंगटन और बीजिंग दोनों के प्रति अपने दृष्टिकोण को फिर से निर्धारित करने के लिए मजबूत कर सकती है। विश्लेषकों को यह डर है कि अमेरिका के कम समर्थन से बीजिंग के लिए अपने प्रभाव का विस्तार का जो अवसर मिल सकता है, वह कहीं ना कहीं ट्रंप ने ताइवान को भी रोकी है सैन्य मदद। 24 जनवरी को अमेरिकी विदेश विभाग ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की विदेश नीति के साथ इसकी समीक्षा करने के लिए 90 दिनों के लिए लगभग सभी विदेशी सहायता को रोकने के लिए जो काम है वो शुरू कर दिए हैं। काम रोको आदेश जारी किया है। इसमें आपातकालीन खाद्य सहायता और इजराइल और मिस्र के लिए विदेशी सैन्य पोषण को छूट दी गई है, जिसमें यूक्रेन या ताइवान जैसे प्रमुख अमेरिकी सुरक्षा भागीदारों का उल्लेख कहीं नहीं किया गया है। हालांकि 1979 में अमेरिका द्वारा चीन को राजनयिक मान्यता दिए जाने के बाद से ताइवान को सीधे अमेरिकी विदेशी सहायता नहीं मिली है। जी हाँ फ्रेंड्स, लेकिन हाल के वर्षों में सैन्य सहायता में वृद्धि हुई है। बाइडेन ने ताइवान को भर भर कर हथियार दिए हैं, चाहे वह कोई भी हथियार हो। पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन के कार्यकाल में अमेरिका ने 2023 में 345 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऐतिहासिक सैन्य सहायता पैकेज को मंजूरी दी थी। इसके बाद पिछले साल 571 मिलियन अमेरिकी डॉलर का एक और पैकेज दिया गया, जिसके ताइवान को और ज़्यादा फायदा हुआ। सेवाएं प्रदान की गई। यूएस कांग्रेस ने 2027 तक ताइवान के लिए 10 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक के ब्याज मुक्त ऋण को भी मंजूरी दी है। ताइवान की सुरक्षा को जो है खतरा बढ़ चुका है। ताइवान ने दी जाने वाली अमेरिकी सैन्य सहायता उसके कुछ सहयोगियों को दी है जाने वाली सहायता से कम है, लेकिन ट्रंप के प्रतिबंध ने जो ताइवान में और चिंता बढ़ा दी है, खासकर जब उनके प्रशासन ने यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट के संचालन को रोकने का कदम उठाया है। दोस्तों, विपक्षी ताइवान पीपुल्स पार्टी के विधायक लिंग जी यून ने कहा कि सैन्य सहायता चीनी सैन्य खतरों का विरोध करने की हमारी क्षमता को मजबूत करती है और अमेरिकी रणनीतिक हितों की पूर्ति करता है। कहीं ना कहीं ताइवान को ये डर है कि ताइवानी नेता के फैसले से परेशान लिंग ने कहा कि UAID ने मानवीय सहायता, आर्थिक विकास और स्वास्थ्य जो पहलों के माध्यम से अमेरिकी वैश्विक साझेदारी को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिसमें से कई ताइवान के विदेशी सहायता कार्यक्रमों से जुड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि बढ़ते क्रॉस स्ट्रेट तनाव और चीन द्वारा ताइवान पर जारी कूटनीतिक और सैन्य दमन को देखते हुए किसी भी सहायता में कटौती की जाने की आवश्यकता है। शटडाउन से ताइवान की अंतर्राष्ट्रीय स्थिति और भी अधिक अनिश्चित हो जाएगी। आपको पता होगा, डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद से ही अमेरिका ने अलग अलग जो है कार्य करना शुरू कर दिया है। अमेरिका ने ताइवान को बताया कि महत्वपूर्ण सुरक्षा साझेदार। अमेरिका को ताइवान का सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा साझेदार बताते हुए उन्होंने जोर दिया कि वाशिंगटन की बदलती प्राथमिकताओं के साथ साथ और भी कई ऐसे मुद्दे हैं जो इस समय काफ़ी अमेरिका को ताइवान सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा साझेदार बताते हुए उन्होंने जोर दिया कि अलग अलग तरीके से ताइवान की वे लोग मदद करते रहेंगे। ताइवान को अपनी आत्मरक्षा क्षमताओं में सुधार करना चाहिए। हालांकि ताइवान के विदेश मंत्रालय ने संभावित प्रभाव को कम करने की कोशिश की, इस बात पर जोर देते हुए कि यह रोक पूर्ण रद्दीकरण के बजाय अस्थायी निलंबन था और किसी विशिष्ट सरकार को लक्षित नहीं किया गया था।
वेल दोस्तों, अगर यहाँ तक आप इस वीडियो को देख रहे हैं और इससे आपको थोड़ा भी वैल्यू मिला हो तो अभी जुड़िए हमारे साथ डिफेंस न्यूज़, इंटरनेशनल रिलेशन और जियो पॉलिटिक्स जैसे मुद्दों को आसान भाषा में समझने के लिए। बाकी आप देखते रहिए दिक्स प्लान।